नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 24 अक्टूबर का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। पीआईबी आपको पता है सरकारी वेबसाइट है, द हिंदू न्यूज़पेपर का भी पता होगा। और हमारा करंट अफेयर देखिए आपके सभी एग्जाम के लिए काम का रहता है। चाहे आप किसी भी पेपर की तैयारी करते हो, कोई भी यूपीएससी का एग्जाम हो जैसे कि एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ या सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, या फिर किसी भी स्टेट का पीसीएस एग्जाम हो, ठीक है, जहाँ पे नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर का करंट अफेयर पूछा जाएगा, हमारा करंट अफेयर बिल्कुल आपके काम का रहेगा। या फिर आप तैयारी करते हो किसी भी वनडे एग्ज़ाम जैसे कि एसएससी या कोई भी बैंक का पेपर हो, सभी के लिए हमारा करंट अफेयर बिल्कुल काम का रहेगा। तो टेंशन फ्री होके आराम से पढ़ाई करो। हर बार की तरह मैं आपको यही बोलूँगा, अगर आपके किसी भी एग्ज़ाम में हमारा करंट अफेयर काम का ना हो, ठीक है, मतलब काम में ना आए, तो आप हमें अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। नो इश्यू, हम लोग आपसे पैसा नहीं लेते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ हम हमारा जो टेलीग्राम चैनल है डेली द हिंदू नोट्स आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ विजिट करें, वहाँ से बिल्कुल डाउनलोड कर पाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। किसी को एक पैसा देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है गाइज। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आयुर्वेद दिवस के बारे में। आयुर्वेद दिवस की बात करें, आयुर्वेद दिवस 2024 29 अक्टूबर को ये मनाया जाता है बिल्कुल। और इस बार नौवा आयुर्वेद दिवसीय होगा। थीम होगी इस बार वैश्विक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद नवाचार। देखिए, ऐसे टाइप के जो सवाल हैं वो बिल्कुल पेपर में देखने को डायरेक्ट मिल जाते हैं, ठीक है। और दिवस के बारे में तो देखो, मैं अभी एग्जांपल आपको दूं, आप सभी देख भी पाएंगे। यूपी पीसीएस का जो पेपर था एक, उस पेपर में, ठीक है, उस पेपर में डायरेक्ट मतलब दिवस का एक सवाल था। आप सभी को पता है नॉर्मली जो एग्जाम होते हैं 4 ऑप्शन उसमें देखने को मिलते हैं हर सवाल के। किसी किसी एग्जाम में 5 ऑप्शन भी देते हैं, हरियाणा सिविल सर्विस जैसे में। तो 4 ऑप्शन जो पेपर में उसमें थे, उसमें से 3 दिवस मैंने करवा रखे थे, ठीक है। ऑलरेडी प्रूफ आपको दिया था मैंने, वीडियो देख लेना प्लेलिस्ट में, आर ओ यारो का जो प्रूफ था उसमें। तो मैं टेंशन मत लो, आप दिवस मेरे हवाले छोड़ दो। मैं 20 25 30 दिवस आपको मेंशन करके दूंगा, उसमें से ही पेपर में आएगा। अदरवाइज जो आँख वाली किताब है, काफ़ी फेमस है, ठीक है, आँख वाली किताब जिसका नाम पता नहीं क्या है, जो भी है, तो उस किताब में दिवस की बात करेंगे 150 प्लस दिवस मैंने खुद चेकआउट किया हुआ है, ठीक है। 150 दिवस ना तो याद रख पाओगे ना रख सकते, इम्पॉसिबल है ये, ठीक है। तो हम आपको 25 से 30 दिवस ही दिखाएंगे, और वो दिखाएंगे जिन पे भारत सरकार ज़्यादातर फोकस करती है। मतलब फोकस एरिया के जो दिवस हैं वो उनके ऊपर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो टेंशन फ्री होके उन्हीं को कर लेना बस, ठीक है। अब देखो, हम बात करेंगे नेक्स्ट जीवंत भारत के लिए प्रधानमंत्री युवा उपलब्धि छात्रवृत्ति पुरस्कार योजना के बारे में, जो है पीएम यशस्वी योजना। अब देखो, पीएम यशस्वी योजना के बारे में बात करें, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की बिल्कुल योजना है। कक्षा 9 से 10वीं तक, मतलब प्री मैट्रिक हो गया, और पोस्ट मैट्रिक उच्च शिक्षा के लिए भी मतलब छात्रवृत्ति इसके तहत दी जाएगी। और इसका मेनली एम है ओबीसी में जो बच्चे छात्र आते हैं, ईबीसी में जो आते हैं, और डिनोटिफाइड जो ट्राइब्स के बच्चे हैं, उनकी शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण बढ़ोतरी करना, उनके उत्थान के लिए काम करना, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए काम करना, इसका मेनली मोटिव है, उद्देश्य है। इसके बाद में गाइज हम बात करेंगे पराली जलाना। देखो, आप सभी को पता होगा अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर और जनवरी के जो मंथ होते हैं, इन महीनों में क्या होता है, इन महीनों में आपको देखने को मिलेगा कि दिल्ली के आसपास का जो एनसीआर का एरिया होता है, वहाँ पे काफ़ी पॉल्यूशन सॉरी काफ़ी पॉपुलेशन तो है ही। देखो, पॉपुलेशन भी है और पॉल्यूशन भी, खतरनाक लेवल की दोनों चीज़ें देखने को मिलती हैं। पॉल्यूशन पॉपुलेशन तो आप सभी को पता है, लेकिन पॉल्यूशन इन दिनों में, इन महीनों में यहाँ पे आमतौर पर बहुत ज़्यादा देखा जाता है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली कहा है कि प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहने के लिए अधिकार का आपका बिल्कुल उल्लंघन हो रहा है, ठीक है। तो ये कौन से फंडामेंटल राइट में आता है, आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है, ठीक है गाइज। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे, ब्रिटेन जो है, यूके जो है, वो पश्चिम बंगाल में प्लास्टिक प्रदूषण से लड़ने में मदद के लिए 205 करोड़ रुपए निवेश करेगा। कौन करेगा? ब्रिटेन करेगा। कितना करेगा? 205। और कौन से राज्य में करेगा, ये आपको पता होना चाहिए, पश्चिम बंगाल में करने वाला है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे एनसीएलटी के बारे में। देखो, राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण, ठीक है, एनसीएलटी, राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण
हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। कंपनी अधिनियम 2013 के तहत गठित अर्ध न्यायिक निकाय है ये, ठीक है। दिवाला और दिवालियापन संहिता 2016, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, राष्ट्रीय वित्तीय प्राधिकरण की रिपोर्टिंग, इनके आदेशों के विरुद्ध अपील की बिल्कुल ये सुनवाई करता है। और अगर इसका कोई भी डिसीजन है तो उसके खिलाफ भी अपील सर्वोच्च न्यायालय में बिल्कुल की जा सकती है। ये बिल्कुल पॉइंट शुड बी रिमेंबर, आपको पता होना चाहिए, ठीक है गाइस। उसके बाद में देखो, गैर बासमती सफ़ेद चावल के लिए न्यूनतम निर्यात मूल्य को हटा दिया गया है। ऐसे सवाल देखो कई बार ऐसा होता है, हेडलाइन बेस्ड सवाल होते हैं न्यूज़पेपर में, न्यूज़ में, ठीक है। और ऐसे वाले जो सवाल होते हैं आपने बहुत बार देखा होगा, यूपीएससी के जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें डायरेक्ट ऑप्शन में ऐसी वाली लाइनें दिख जाती हैं, ठीक है। तो पॉइंट यू हैव टू बी रिमेंबर ऐसी वाली चीज़ें। उसके बाद में देखो, जर्मनी ने सॉरी भारत को सैन्य खरीद मंजूरी के लिए विशेष दर्जा दिया है, ठीक है। तो ज़्यादातर रक्षा उद्योगों का जर्मनी में निजीकरण देखने को मिलेगा, मतलब प्राइवेटाइजेशन है वहाँ पे। डिफेंस जो इंडस्ट्री है ज़्यादातर। और नेक्स्ट देखो, थीसेन क्रूप मरीन सिस्टम, ये जर्मनी में, ये सिस्टम जर्मनी का है, मरीन सिस्टम है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कौन से क्या देश का है। इसके बाद में हम बात करेंगे यहाँ पे, आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर 7% पर बरकरार रखी है। कितने परसेंट पर रखी है? 7% पर रखी है। ये आपको ध्यान रखना है, आईएमएफ ने 2025 के लिए। अब देखो ये न्यूज़ आज की नहीं है, वैसे कल न्यूज़ में था द हिंदू न्यूज़पेपर में, लेकिन बात ऐसी है कल थोड़ा स्किप हो गया, मटेरियल ज़्यादा था, मैंने खुद कटआउट में इसको शामिल किया था, लेकिन लिखने का थोड़ा सा ये हो गया था कि ध्यान नहीं रहा, तो मैंने सोचा कल लिख देंगे। क्योंकि देखो कल मैंने 4 वीडियो आप लोगों के लिए रिकॉर्ड किए थे। 23 अक्टूबर को हमने 4 वीडियो रिकॉर्ड किए थे। कंटेंट बनाना, उसको रिकॉर्ड करना, लिखना, बहुत सारा काम जो है अकेले आदमी से होना दिक्कत जब हो और ज़्यादा हो जाती है, जब तबीयत भी सही नहीं है पिछले कुछ दिनों से, और मैं मेडिसिन ज़्यादातर एलोपैथी लेता नहीं हूँ, तो इसी वजह से ठीक होने में भी थोड़ा सा टाइम लग जाता है, ठीक है। बाकी देखो बहुत बार बच्चे भी कमेंट कर रहे हैं आजकल स्पेक्ट्रम वाला, भैया स्पेक्ट्रम मैं कोशिश करूँगा, आपको आज ही कोशिश करूँगा, रिकॉर्ड हो जाएगी तो रिकॉर्ड करने की, ठीक है। बीच बीच में खांसी आना, फिर उससे भी आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, इसीलिए मैंने रिकॉर्ड नहीं की, अदरवाइज कंटेंट बिल्कुल तैयार है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे अरुगम बे के बारे में सॉरी, अरुगम बे के बारे में बात करें तो देखो ये है अरुगम बे, ये अरुगम बे बीच, ठीक है, एरिया है ये चर्चा में इसीलिए है, देखो जूम करके दिखा देता हूँ, ये अपना प्यारा भारत है, इधर अंडमान सी पड़ता है, ये अंडमान निकोबार, बे ऑफ बंगाल है, इधर अरब सागर पड़ता है, और नीचे आपको पता ही होगा ये अरबियन बे है, ठीक, अरुगम बे है, ठीक है, अरुगम बे है। तो देखो अरुगम बे चर्चा में क्यों आता है? ये चर्चा में इसीलिए आता है कि यहाँ पे इजराइल के कुछ लोग फंसे हुए हैं, ठीक है। तो इजराइल उनको निकालने से संबंधित बोल रहा है कि गाइडलाइन जारी की है कि जल्दी से जल्दी आ जाओ अपने देश में। क्यों? क्योंकि ये जो देश है ना, ये लटका हुआ देश है, ये सपोर्ट करता है पैलेस्टीन को, ठीक है। तो इसी वजह से इजराइल फिर उनको बोल रहा है कि जल्दी से अपने देश आ जाओ, ठीक है। इसी करके चर्चा में आया। मैप की टेंशन फ्री होके रहो, ठीक है। मैप जो भी हमारा बचा हुआ है, ठीक है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, सारा मैप मैं करवा दूंगा कवर, अक्टूबर के एंड में ठीक हो जाता हूँ थोड़ा, उसके बाद में सब कुछ आपको बहुत अच्छे से मिल जाएगा, टेंशन फ्री रहो। मैप की मैं आपको बोलता हूँ डेली हमारा करंट अफेयर आप देखा करो, मैप की कोई टेंशन रहेगी नहीं आपको, नो टेंशन, टेंशन फ्री। मिलेंगे नए दिन के साथ, विश यू ऑल द बेस्ट, जय हिंद।